मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र मगहरदा ग्राम पंचायत में पहुंचे और यहां की भी जमीनी स्थितियों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ यहां का हाल क्या कुछ है, यहां पे कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त यहां पे की गई हैं। ग्राम पंचायतों की बात करें तो लगभग 3 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और लगातार विकास की गंगा और विकास की लहर बहाई जाने की बातें कही जाती हैं। तो धरातल पर जमीनी स्थिति, जमीनी हकीकत क्या कुछ यहाँ पे बोलती है, वो भी जानेंगे। यहाँ पर सरपंच के पास हम यहाँ पे पहुंचे हैं और जो कि उनके पुत्र प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद है, जो बखूबी जिम्मेदारी भी रखते हो, काम भी करते हैं। हर एक जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो चाहते हैं कि काम हमारे पंचायत में अच्छा हो। हम जानेंगे क्या कुछ बदलाव 3 साल के कार्यकाल से अधिक के समय में हुआ है और आने वाले समय में किस रूप में इस ग्राम पंचायत को देखना चाहते हैं, और यहाँ के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे क्या कुछ यहाँ पे कहती है, वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। इस वक्त भैया जी मौजूद है। जी भैया बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है, सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, कितने गांव लगते हैं आपकी पंचायत में? 2 गांव है। कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत मगरदा है, ग्राम खिरकिया पंचायत में आता है। अच्छा, वोटिंग कितनी है लगभग? लगभग 3000 के आसपास की वोटें हैं। अच्छा, बात करेंगे हम सड़कों की शुरुआत से। जी। कितने % अभी सड़कें आपके यहाँ पे हो गई हैं, क्या हालात है और किस तरह आप उसमें सुधार के लिए आप काम करते हैं? तकरीबन सड़कें तो जहां तक है कि अपने गांव में, पंचायत में जितनी भी सड़कें हैं तो हाँ। काफी सारी ठीक अच्छी स्थिति में थी। जी जी। जब ये पीएचई मतलब जल संसाधन की टंकी वाला काम हुआ है पीएचई का, तब से ये सड़कें मतलब कुल मिला के हर एक गली की टूट गई है। जी। और उसके बाद से जैसे ही भी आगे का जो जैसे ही हमें फंडिंग हुई है, हम उसके हिसाब से अपना विकास काम करते जा रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये भी तो हर गली मतलब जितनी सड़कें हैं सब टूटी हुई। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जिस तरह जो ठेकेदार हैं जिन्होंने काम शुरू किया था, तो जिस तरह तोड़ के दे रहे ठीक बना कर भी देंगे। वही तो उनने जो फिलिंग बस करी है और जो मटेरियल लगाया वो बिल्कुल ये समझ लो कि क्वालिटी उसमें नहीं है। हाँ। सो जो स्थिति अभी रद्दी क्वालिटी है, उस स्थिति से तो मतलब अपन को नया निर्माण कराना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने कभी कोशिश की या प्रयास किया कभी कि ये शिकायत जो है आप थोड़ी उच्च स्तर पर भी पहुंचाए, और जो जिस तरह लापरवाही है केवल ये अगर इस पर अच्छा खूब शिकायत है उसके तुरंत में, जैसे मान लो कि जिस टाइम पे ये खुदाई का काम चला था, फिर उन्होंने फिलिंग कराई, उसके बाद जो भी अपने लिखित में जानकारी पहुंचाई, और जो पुरानी स्थिति में नहीं हुई थी, जो अपन को अगर बनाया है तो बना हुआ देखना चाहिए। एक्चुअली में जो मटेरियल लगाया है तो उसमें क्वालिटी नहीं थी। पीने के लिए पानी को लेकर उनकी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार अहम कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो कितनी सफलता इस प्रयास से अभी आपकी ग्राम पंचायत को मिली? सरकार का जो 2024 का अपने प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उसके हिसाब से अपने हमारे पंचायत में कुल मिला के जल की समस्या से काफी अपन दूर है। हर एक गली में, हर एक घर तक पानी पहुंच रहा है अभी। अच्छा। इसके पहले किस माध्यम से पहुंचता था? इसके पहले पंचायत के माध्यम से पानी पहुंचता था, हेडपंपों के माध्यम से ऐसा कुछ पहुंचता था। तो पूरी कितना % मानते हैं सफलता मिल चुकी है? 90 से 95% सक्षम है लाइन। जी। साफ सफाई व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्या कुछ व्यवस्थाएं, किस तरह आप साफ सफाई को लेकर गांव में काम करवाते हैं और कैसे लोगों को जागरूक करते हैं सफाई के बारे में? क्या जो सफाई से लेकर क्या किस तरह से बचाव कर सकते हैं, कैसे लोगों को बताते हैं? हाँ, वही पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। जो भी मौसम है, बरसात के टाइम पे नालियों का निष्कासन वगैरह करवाते हैं। और पंचायतों में जो भी जनहित के लिए कार्य होते हैं वो बताए जाते हैं लोगों को। बिजली कितने घंटे पहुंचती है? बिजली विभाग से भी परिपूर्ण तरीके से, ये समझ लो आप 2-4 घंटे के लिए अगर कोई काम चलेगा तो बिजली जाती, बाकी लोगों के लिए सुविधा बिजली मिलती है। अच्छा, इलाज के बारे में थोड़ा बताएं, क्या व्यवस्थाएं आपके यहाँ पे इलाज को लेकर है? हाँ, इलाज में जब भी अगर अपन को जानकारी आती है, जो भी सरकारी अगर सिविल लगने हैं या फिर कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से आती है, चिकित्सा विभाग की तरफ से आती है, तो अपन लोगों को अवगत कराते हैं, मुनादी करवा देते हैं। गांव में कुछ व्यवस्था है? गांव में सिविल लगवा दी, अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, मतलब वो दैनिक तो रोज तो नहीं खुलता है, लेकिन हाँ उसमें कुछ सोमवार को या फिर गुरुवार को ऐसे करके ऊपर के जो एजेंडे रहते हैं उसके हिसाब से खुलता है। ग्रामीण क्षेत्र है, खासतौर पे ये देखा जाता है कई जगह की पर्याप्त जगह नहीं होती है और शादी ब्याह वहाँ पे सही से करवा सके, और इसके लिए भी ग्राम पंचायत द्वारा मंगल भवन बनवाए जाते हैं, सामुदायिक भवन बनवाए जाते हैं। तो ऐसी भी व्यवस्था आपके द्वारा करवाई गई है बड़े अच्छे तरीके से। जैसे समझ लो आपके अभी विधायक जी के माध्यम से हमारे यहाँ पे 47 लाख का भवन, मांगलिक भवन निर्माण किया गया है। अभी सुचारू रूप से चालू नहीं है वो, उसका भी ये समझ लो 2-4 महीने में वो कंप्लीट अपना चालू हो जाएगा। तो विवाह में लोगों के लिए जो भी मतलब विवाह मांगलिक कार्यक्रम के लिए सुविधा हो जाएगी भविष्य में। थोड़ा शिक्षा के बारे में बताएं, क्या स्थिति है, कहाँ तक विद्यालय है और किस तरह की शिक्षा बच्चों को? शिक्षा विभाग में ये समझ लो कि मगरदा पंचायत में
बड़ी अच्छी कृपा है। हाँ। मतलब ऐसी अच्छा, अच्छा, ऊपर अच्छा। भगवान की कृपा समझ लो जी। कि पूरे सर्कल में अपने यहाँ हायर सेकेंडरी 12वीं तक स्कूल है। हाँ, हाँ। बढ़िया जो व्यवस्था है स्कूल हाँ, की हाँ। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही हैं, सुचारू रूप से चलती हैं जी। और जिनके भी योगदान शिक्षक महोदय हाँ। सब लोग सबका बढ़िया रहता है। तालाब है गाँव में? तालाब है गांव में। कितने तालाब हैं? तकरीबन अपने खिरिया ग्राम में 2 हुँ, तालाब हैं और हुँ। 2 से 3 तालाब मगरदा पंचायत में जी। किस तरह की सुविधाएँ तालाब से लोगों को यहाँ पे बनने से हुई है? क्या-क्या? हैं। वैसे निजी तौर पे तो नहीं, वो सार्वजनिक ऐसा है कि हुँ। वाटर लेवल मेंटेन जो हाँ, हाँ। आसपास के किसान हैं हाँ। उनके लिए सुविधा अच्छा, कुछ रहती है। ऐसा कुछ अभाव गाँव में देखा जाता है जो कि आप लगातार माँग कर रहे हो या यहाँ पे व्यवस्था होना भी चाहिए या जब आप यहाँ पे गाँव के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो? बस यही है। जी। मांग के लिए तो देखो हमारा प्रयास ये रहता है कि हाँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पंचायत के लिए विकास कर सकें, हाँ, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा जी। दे सकें। हाँ, हाँ। तो उसके लिए मैंने हाट बाज़ार जैसे हाँ। और भी चीज़ें हैं, हाँ, हाट हाँ। हाट बाज़ार के बाज़ार है अलावा तो हाँ, लगता है लाइट गाँव में? का, नल का हाँ। मतलब प्रयास हमारा यही यही रहता है। है कि जितनी हाँ। ज़्यादा सुविधा हो जी। सके हम अपनी पंचायत के लिए, जी। अपने ग्रामीणों के लिए दे सकें। तो सबसे पहली चीज़ हमने खेल ग्राउंड, हाट बाज़ार सब चीज़ों के ऐसे जो जी, अपने जी। मतलब प्राथमिक तौर पे जो हाँ। अपनी रहता है, हुँ। मतलब अपना जो कार्य रहता है अपन हाँ, वो हाँ। करते हैं। हाँ, हाँ। प्रस्ताव लिखना, उसके जी, बाद जो भी अपना आगे जी। अग्रसित करवाते हैं। हुँ, हुँ। तो बस ऊपर से कुछ सुविधा नहीं मिल पाती हुँ, है। हुँ। तो बस जी। यही रहता है कि जहाँ मंत्री जी के और विधायक जी के और सांसद जी के बारे में जी, थोड़ा-सा बताएँ? क्या भूमिका आपके क्षेत्र में क्या-क्या सौगातें उनके जी। द्वारा मिली है? नहीं, विधायक जी के माध्यम से अच्छी मगरदा पंचायत के लिए बहुत अच्छी क्या नाम है सौगातें विधायक अभी जी का? तक माननीय बीरेन सिंह लम्बड़दार जी आते हैं गाँव में? आते हैं, खूब अच्छा उनका जी। व्यवहार है यहाँ पे, हाँ। सब चीज़ें हैं। कभी आप उनके पास गए? जी, बहुत पहुँचते अच्छा, हैं। जब ऐसा भी कभी मतलब हुआ है ऐसा कोई आप प्रस्ताव लेके गए निजी हों तौर पे हाँ, प्रस्ताव और उसको लेके पहुँचते हैं। प्राथमिकता ली गई हो, प्राथमिकता से देखा गया हो, चिन्हित किया गया जी, हो जी। और विशिष्ट तौर पे विधायक उस जी पे की विस्तार से चर्चा हो? मैंने आपको आपके चैनल को पहले से भी बता हाँ, दिया हाँ। है जी, जी, जी। कि विधायक जी के माध्यम से मांगलिक जो अपने यहाँ हाँ, भवन हाँ, का हाँ, हाँ, निर्माण पहले हुआ है, बताया उन्हीं आपने, के हाँ। माध्यम से जी, हुआ है। मंत्री जी के बारे में बताएँ जी, थोड़ा। काफ़ी मंत्री सुना है मंत्री जी के बारे में। मंत्री जी की तो काफ़ी अब उनका है, मंत्री जी का नाम ही कुछ ऐसा हाँ, है हाँ, कि उनकी जितनी प्रहलाद पटेल। तारीफ़ करो जी, हाँ, प्रहलाद पटेल जी की जितनी तारीफ़ करो हाँ, कम है। उतनी कम है। अच्छा। जी, किस तरह के उन्हीं व्यक्ति की हैं, कितने मिलनसार हैं और जब भी अगर आप उनसे कभी मुलाकात करने के लिए गए हो तो खास तौर पे उनसे चर्चा भी हुई किसी गाँव के मुद्दे को लेके, विकास को लेके? हाँ, ऐसी मतलब सामूहिक चर्चा जी, में जी। मिले हैं, बाकी ऐसी हाँ। निजी तौर पे चर्चा नहीं हुई है मंत्री सांसद जी जी के से। बारे में बताएँ, उनके बारे में भी काफ़ी सुना है और दौड़े तो खास तौर पे कम ही उनके देखे जाते होंगे, जी, जी। इस क्षेत्र में। वो क्या है, सांसद जी का भी बहुत हुँ। मतलब व्यवहार हाँ, मिलनसार हाँ। व्यवहार है और भी उनके माध्यम से भी जी, 1-2 विकास कार्यों के लिए मैंने जी। उनसे वो किया है, हाँ। डिमांड रखी है। अब जी। देखते हैं सांसद जी का सहयोग हो जाता तो पंचायत अच्छा, के अच्छा। लिए और भी डेवलप हो काफ़ी सकता है, आगे हाँ, बढ़ हाँ, सकता है। डेवलप हो जी, सकता है। बाकी देख सकते हैं कि जिस तरह लगातार डबल इंजन की सरकार और विकास की गंगा और विकास की लहर बहाई जाने की बातें कही जाती है, तो शायद वो धरातल पर उतरते हुए भी देखा जाता है। यहाँ पे बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक व्यवस्थाओं पर लगातार यहाँ पे काम किया गया है। यहाँ पे कहना है, मानना है कि एक समय पहले इन्होंने सड़कों को दुरुस्त करवाया था, मजबूती के साथ अपनी बखूबी जिम्मेदारी रखी थी और सड़कों को मजबूत कराने का भी काम किया था। लेकिन जब ये जल जीवन मिशन का काम किया गया, हर घर को नल से जोड़ना, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ठेकेदारों की लापरवाहियां हैं और गैर जिम्मेदारी के साथ जिस तरह लगातार काम किया गया, जो बखूबी जिम्मेदारी के साथ काम होना चाहिए था, उस तरीके से यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि खुद कह रहे हैं कि इसकी उन्होंने शिकायत भी दी है लिखित तौर पर और कहा है कि जिस तरह लापरवाहियां हुई हैं यह नहीं होना चाहिए और जो ढुलमुल रवैये के साथ यहाँ पे काम भी हुआ है वह भी नहीं होना चाहिए और जिस तरह जो काम जो कि उनको दोबारा इस पंचायत में उनको काम करवाना पड़ा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर और भी गांव में किस तरह का नजारा देखने के लिए मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हो, किस तरह लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं और किस तरह गांव में और अन्य गांव में भी विकास की गंगा विकास की लहर बहाई जाती है, बोई भी जाने की और साथ ही अंदर भी गांव के ले जाने का प्रयास करेंगे। उन सड़कों को भी दिखाएंगे जो ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज भी अपना दम तोड़ती हुई वो सड़कें दिख रही हैं, वो भी बताएंगे।